ईवीएम के मामले पर मायावती ने मोदी और अमित शाह को ललकारा। मायावती के खिलाफ ईडी और सीबीआई के तमाम केसेस को लेकर बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, इस वक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेकर हाजिर हूं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, ईवीएम को लेकर पूरे देश के अंदर घमासान मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन लगातार ईवीएम के खिलाफ दिल्ली के अंदर आंदोलनरत हैं, तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के हवाले से जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वीडियो की बात करने से पहले यह भी बता देना चाहता हूं कि ईवीएम जब से लागू हुआ है तब से लगातार बहुजन समाज पार्टी इस ईवीएम मशीन के खिलाफ लगातार शुरुआती दौर से रही है। और ये मायावती जी का ये साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम को इस देश के अंदर लागू करने का एकमात्र कारण ये रहा है कि बहुजन समाज को कहीं ना कहीं इस शासन सत्ता से दूर किया जा सके। और इसी को लेकर मायावती जी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल होती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहले मैं वो वीडियो आपके सामने रखूंगा और उस वीडियो को देखने के बाद इस पूरे मामले पर संपूर्ण बात करेंगे। और ये इन्होंने अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख कर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। तो ये आपने वीडियो देखा, ये सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को खुली चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। और इस वीडियो के माध्यम से वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस चुनाव और जिस निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनता हमने हमें समर्थन किया है और इसलिए हमारी इतनी सीटें आई हैं, और इसको लेकर मायावती जी को कहना है कि अगर आप सच में ईमानदार हैं और ईमानदारी से इस चुनाव को कराया है तो इलेक्शन कमीशन को ये लिख के दीजिए कि इस चुनाव को रद्द करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और इससे आपकी हैसियत क्या है वो पता चल जाएगा। इस तरीके की जो वीडियो है बसपा सुप्रीमो की, लगातार सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। और लगातार जब भी चुनाव आता है, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, बहुजन समाज पार्टी ने इस ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज हमेशा से ही बुलंद रखी है। लेकिन लगातार तमाम तरीके की जो खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं निष्क्रिय करने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इलेक्शन कमीशन लगातार साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं उनको कहीं ना कहीं हैक कर पाना या उनमें कोई भी बदलाव कर पाना और राजनीति के तौर पर उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करना कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ईवीएम के द्वारा निष्पक्ष और जल्दी चुनाव होते हैं, इस तरीके का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार निकलता हुआ आ रहा है। लेकिन लगातार जो है भारत देश की तमाम आवाम लगातार ईवीएम के खिलाफ में आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। और इसी के बाद अगर देखा जाए, तमाम लोग लगातार ये कहते हैं, जो बसपा सुप्रीमो ईवीएम पर नहीं बोलते हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए। और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बसपा सुप्रीमो ईडी और सीबीआई से डरती हैं, उनके खिलाफ तमाम केसेस हैं। इसको लेकर भी एक बड़ा जो है मामला निकलकर सामने आया, एक वीडियो वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में सतीश मिश्रा जो बसपा के नेता हैं, और सतीश मिश्रा लल्लन टॉप न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया है। वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो के अंदर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जो तमाम केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले ये वीडियोस आप देखिए। जो सोचा था वैसे ही हुआ, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनके ऊपर ये हुआ और मैंने उनको डिफेंड करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने रेड कराई, ये किया, उसके बाद में उसको कांग्रेस पार्टी ने आगे चलाने का काम किया। यहाँ लोकल लेवल में यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ से सब तरह तरह की चीजें हुई, लेकिन हम उनके साथ में खड़े हुए और खड़े होकर के हमने उनको डिफेंड किया
डिफेंड करने के साथ में अच्छी बात ये हमें खुशी की बात हमें लगती है कि एक भी मुकदमे में किसी को भी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कहीं सफलता नहीं मिली। हर मुकदमे में बहन मायावती जी को क्लीन चिट यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय क्लीन चिट यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मिली। सैकड़ों की संख्या में उनके और परिवार के बारे में मुकदमे किए। आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि आय से अधिक संपत्ति एक भी मामला नहीं, नॉट इवन अ सिंगल नया पैसा, एक नया पैसा नहीं, सब में बिल्कुल 100%। तभी अभी भी विचाराधीन है, एक भी नहीं, नॉट इवन वन, सब में क्लीन चिट है, टोटल क्लीन चिट है हर नए पैसे की। चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, सब एवरीथिंग इज क्लीन, कहीं पर भी नहीं। ये कह रहे हैं। तो आपने ये भी एक वीडियो सामने देखा जिसमें सतीश मिश्रा लल्लन टॉप पर इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जितने भी मुकदमे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कांग्रेस और चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा सुप्रीमो और बसपा सुप्रीमो के परिवार किए गए थे, उन सारे मामलों में यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बसपा सुप्रीमो को क्लीन चिट मिल चुकी है। और लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां बसपा सुप्रीमो के खिलाफ यही अफवाह फैलाती हैं कि बसपा सुप्रीमो को ईडी और सीबीआई का डर है। जब बसपा सुप्रीमो को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट मिल चुका है, तो किस बिना पर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम जो नेता हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि बसपा को ईडी और सीबीआई से डर है। साफ तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तमाम जो लोग हैं वो लगातार बसपा सुप्रीमो के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाते हुए नजर आते हैं, ताकि इस बहुजन समाज के अंदर एक परसेप्शन सेट किया जा सके और इसके वोट का पोलराइजेशन किया जा सके, या फिर इसके वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट किया जा सके। और यही बड़ी वजह है कि इसका खामियाजा जो है लगातार बहुजन समाज पार्टी भी उठा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इन सारी बातों को लेकर, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का सोशल मीडिया विंग जो कमजोर है, और इसका खामियाजा जो है बहुजन समाज पार्टी लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब एक बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि आकाश आनंद उसी सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यरत हैं। उनका एक नंबर भी उन्होंने जारी किया, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है उनकी एक ऐप आने वाली है। इस तरीके की तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से लगातार बसपा सुप्रीमो ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाती हैं, और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो के खिलाफ ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि आय से ज्यादा के संपत्ति के मामले, ताज कॉरिडोर, इस तरीके के केसेस में बसपा सुप्रीमो को फंसाकर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर बस जो बीजेपी है वो अपने काम करवा रही है, तो साफ तौर पर सतीश मिश्रा ने एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो तमाम जो मामले थे उनमें सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम तरीके का एजेंडा सेट किया जाता है, तमाम जो उसका जो वोट है उसको डाइवर्ट करने के लिए किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके की चालें चलती हैं, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। मेरा यहां पर सिर्फ इतना मानना था कि जो तमाम जो भ्रामक खबरें बसपा या किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ फैली हुई हैं उनको स्पष्ट करना, और इन तमाम वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक वो सारी चीजें स्पष्ट भी हो गई होंगी। इन सारी वीडियोस को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी भारत देश की हर एक आवाम तक पहुंच सके। बने रहिएगा जनपद के लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।